योग में जो मुद्राएं हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आसनों से एक तरह से आप समझो तो बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। बहुत तरह से मुद्राएं आप लगा सकते हैं, हाथ से लगा सकते हैं, शरीर से लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मुद्राओं को लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी मुद्रा बताने जा रहा हूं जो आपकी कंसंट्रेशन लेवल को सीधे बॉटम से जंप करा देगा आपको अनदर लेवल पर। जैसे आप समझ लो कि दूसरी तीसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सीधे आप छलांग मारकर छत पे चढ़ गए। ऐसे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है इस तरह से आपका बढ़ जाएगा। मेमोरी जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो नेक्टर है, जो अमृत है, आपने उसके फ्लो को अपने कंट्रोल में ला लिया। इस मुद्रा को बोलते हैं खेचरी मुद्रा। इसका अभ्यास योगी जो हैं वो अपने ध्यान की स्थिति को बहुत ऊपर ले जाने के लिए करते थे। इस मुद्रा को लगाने के लिए बहुत सारी तैयारियां भी की जाती हैं। वो तैयारियां हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो एडवांस प्रैक्टिस है वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करने वाला हूँ। एक जो सामान्य अभ्यास है जिसको आप करके आप इसका लाभ ले सकते हैं, वही मैं आप लोगों से यहाँ पर चर्चा करूँगा। उसी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो इस खेचरी मुद्रा में आपको करना क्या होता है, आपको शांत मन से आपको बैठ जाना है और किसी भी आसन में आप बैठ जाइए। सुखासन में भी बैठना है तो सुखासन में बैठ जाइए, या पद्मासन वगैरह लगा लेते हैं। पद्मासन क्यों होता है, देखिए यदि आप किसी भी ध्यान आसन में बैठते हैं तो ध्यान का भी आपको लाभ मिलता है। उसमें क्या होता है, आपकी स्पाइन जो है वो सीधी हो जाती है, तो जो आपका नर्व कंडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, माइंड कॉन्शियस रहता है, अलर्ट रहता है, तो उसका आपको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ जो ध्यान मुद्राएं हैं वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होती हैं, तो प्रकृति का एक जो सबसे स्टेबल पोस्चर है वो आपको मिल जाता है, तो प्रकृति का आपको साथ मिलता है। तो मुद्राएं उस स्थिति में की जाए तो बहुत अच्छा कारगर लाभ होती हैं। अदरवाइज किसी भी समय में किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग उसका क्राइटेरिया होता है। तो मैं जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये आपको शांत मन से 5 से 10 मिनट अभ्यास करना है डेली इस खेचरी मुद्रा का। तो कैसे करना है आप ये देख लीजिए। किसी को हकलाहट, तोतलाहट या स्पीच में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सब चीज़ें दूर होने लगती है। लाइफ में आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होने लग जाएगा, आपका लाइफ जो है वो रिजुविनेटेड होने लग जाएगा। एनर्जी, ऊर्जा से आप भरपूर महसूस करेंगे हमेशा। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो अलर्टनेस है, वो सब तो आपका बढ़ने ही वाला है। तो देखिए आपको क्या करना है, हाथ को भी चाहे तो किसी मुद्रा में रख लीजिए, और इसमें आपको करना क्या है, टंग को रोल करना है। रोल करके इसमें सॉफ्ट पैलेट जो है उससे टच करना है। तो जब आप टंग को रोल करेंगे तो जो टंग के नीचे का मतलब ये जो पोर्शन है ये टच होगा किसको, सॉफ्ट पैलेट को। तो ऐसे टंग को इस तरह से, जैसे आपकी ये टंग है तो आपने ऐसे रोल कर लिया, तो यानी ये पोर्शन जो है सॉफ्ट पैलेट से टच होगा, और उसको पीछे की तरफ खींचते जाना है जितना आप खींच सकते हैं। इतना भी नहीं कि आपका स्ट्रेन हो जाए, यहाँ पर क्रैम्प आने लग जाए, ऐसा भी नहीं करना है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। तो आप देखिए क्या करना है, आप देख तो नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी एक आइडिया तो आपको लग ही जाएगा कि क्या करना है। इसमें आपको जितना देर तक रोक सकते हैं उतना देर तक रोकने की कोशिश करनी है, और चेहरे को तनाव मुक्त रखने का कोशिश करना है। चेहरे पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान करते रहेंगे कि चेहरा जो है मसल्स श्रिंक नहीं हो, मसल्स में तनाव नहीं आए, सामान्य बना रहे। और इसके साथ साथ जो आपकी सांस है वो नॉर्मल रहनी चाहिए। और इसमें यदि आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत में उज्जयी प्राणायाम इसके साथ जोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको जोड़ लेते हैं तो उसका जो लाभ है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं उसके साथ भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इसमें जो दांत है एक दूसरे के ऊपर ऐसा भींचेंगे नहीं, दांतों में थोड़ा सा स्लाइटली गैप रहेगा।
और इस तरह से जबड़ा जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, लेकिन आप उसको रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे और मुद्रा में टंग को पीछे खींचते जाएंगे और सॉफ्ट पैलेट से लगा कर रखेंगे। ये धीरे धीरे आपका जो अभ्यास है, ये जो दर्द वगैरह है वो दूर होने लग जाएगा। यदि इसमें आप उज्जै का अभ्यास करते हैं तो अच्छी बात, और नहीं करते हैं तो भी आप चाहे तो सिर्फ मुद्रा लगाकर आप 10 मिनट के आसपास बैठ जाइए। 5 से 10 मिनट आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास नहीं करिए, आपको थोड़ा सा अनकम्फर्ट जैसा लग सकता है, तो इसलिए आप उसको अवॉइड करने के लिए नहीं करिए। इससे आपका जो भूख और प्यास दोनों जो है वो कम होने लग जाएगा। ये किस लिए? क्योंकि जो योगीज होते थे, जो ऋषि महर्षि होते थे, इस मुद्रा का अभ्यास करते थे ध्यान के लिए, ताकि वो ध्यान में देर तक बैठे रह सकें और जो अमृत लाभ है उसका ले सकें, जो ध्यान का लाभ है उसका वो फ़ायदा उठा सकें। इसलिए वो भूख और प्यास को कम करने में भी ये जो मुद्रा है काफ़ी अच्छा कारगर काम करती है। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं खेचरी मुद्रा का अपने कंसंट्रेशन के लिए, और सलाइवा का सिक्रेशन भी आपका अच्छा होने लग जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रेशर पॉइंट हैं जो हमारे नॉस्ट्रिल के पास में हैं, सॉफ्ट पैलेट के पास में हैं, जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो हार्मोन्स को ये काफ़ी अच्छा ट्यून अप कर देता है, हार्मोन्स के सिक्रेशन को। बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं इसके रास्ते में आते हैं जो कि सिक्रेशन का काम करता है। जैसे आप ये देख लीजिए, थायराइड ग्लैंड में इसमें स्ट्रेच हो रहा है, और इसके साथ साथ पिनियल ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी आपका स्टिमुलेट हो रहा है। तो जो मेजर हमारे ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो हार्मोनल समस्या जिसको है वो भी दूर होने वाली है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो विशुद्धि चक्र, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, सब पर एक काम कर रहा है, सबको स्टिमुलेट कर रहा है। तो ऐसी ऊर्जा आपके शरीर में बनेगी जो आध्यात्म की तरफ ले जाएगी, जो आपको जिंदगी के हर एस्पेक्ट में बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली होगी। तो आप इसका अभ्यास करिए, इस मुद्रा का आपको क्या लाभ मिल रहा है कमेंट करके बताइए। कुछ बातें यदि छूट गई हैं आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करूँगा। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो ये होता है कि इस पॉइंट को बता दो, इस पॉइंट को बता दो, और कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं उसमें मिस हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हों, तो आप हमें कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जब कभी बनाऊँगा या किसी वीडियो में मैं उसकी चर्चा कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।